हेलो नमस्कार दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके की वीडियो में आपका वेलकम है। तो यहाँ डिस्कस किए जाएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्रत्येक प्रश्न को आपको देखना है और इसके साथ में समझना भी है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो आप सभी जानते हैं कोठारी नदी पर ये मेजा बांध बनाया गया है। और ये किस ज़िले में स्थित है? ये आपके भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। तो ये भीलवाड़ा ज़िले में जो जल की आपूर्ति होती है वो कोठारी नदी पर बने बांध मेजा बांध से होती है। और यहाँ पर एक मेजा पार्क बनाया गया है जिसे ग्रीन माउंट कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए ग्रीन माउंट कहाँ स्थित है? तो ये आपके मेजा बांध पर ही स्थित है। प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन में गोविंदपुरा गांव में हुए गोलीकांड में 2 किसान शहीद हुए थे। यह गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये 1923 ईस्वी में हुआ था, बेगू किसान आंदोलन में। अगला प्रश्न है आपका, रामदेवरा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? तो ये रूणेचा जैसलमेर में बढ़ता है रामदेव जी का मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्यपाल पद का गठन कब हुआ था? तो ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था राज्यपाल पद का गठन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हुनहुंकार तोप कहाँ स्थित है? तो ये आपके धौलपुर में स्थित है हुनहुंकार तोप। अगला प्रश्न है, तनसुक क्या है? तो तनसुक एक अंगरखी का प्रकार है। क्या है? अंगरखी का प्रकार है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो राणा हमीर देव चौहान को कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कुंवर चूड़ा को कहा जाता है जिसने अपने पिता के वचनों को रखने के लिए कभी जीवन में शादी नहीं की। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहते हैं जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, क्योंकि यह एक स्वतंत्रता प्रेमी शासक था। इस कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित कराया गया कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है कुशाल माता का मंदिर। अगला प्रश्न है, भील आदिवासियों के गुरु गोविंद गुरु से संबंधित स्थल है। तो ये मानगढ़ धाम है जहाँ पर इन्होंने संत सभा की स्थापना की थी, जहाँ पर प्रत्येक माघ पूर्णिमा को विशाल सम्मेलन का आयोजित होता था। तो इससे संबंधित है गुरु गोविंद गिरी। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो ये खेजड़ी को कहते हैं कल्प वृक्ष, जिसे राजस्थान के राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, कमला व इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्र शैली से जुड़ी हुई है? तो ये आपके नाथद्वारा चित्र शैली से जुड़ी हुई है कमला और इलायची महिला चित्रकारी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये आपके सुजानगढ़ चूरू में स्थित है दानचंद चोपड़ा की हवेली। अगला प्रश्न है,
मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हुसैन शाह ने करवाया था मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वाह कौन करता है? तो ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है? तो ये राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था है? तो ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, किस विवाह की रस्म में फेर की रस्म नहीं होती बल्कि वर पक्ष द्वारा निर्धारित कन्या मूल्य चुकाया जाता है? तो इसमें तानना विवाह है, जिसमें वर पक्ष के द्वारा जो वधू होती है उसका मूल्य चुकाया जाता है। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये राजमती है। बीसलदेव रासो ग्रंथ जिसमें बीसलदेव और राजमती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो महिला पात्र कौन है? राजमती है। अगला प्रश्न है, वेणेश्वर मेला एक धार्मिक मेला है, इसको बागड़ी भाषा में वेणेश्वर का मतलब क्या होता है? तो डेल्टा का स्वामी होता है वेणेश्वर का मेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक देवी का संबंध कोटा जिले से नहीं है? तो शारदा माता का संबंध कोटा जिले से नहीं है। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर निम्न में से किसे जिला भामाशाह प्रबंधक बनाया गया है? तो ये जिला कलेक्टर को बनाया गया है जिला भामाशाह प्रबंधक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में होली के दिनों में मेवाड़ और बाड़मेर में किस नृत्य की धूम मची रहती है? तो यहाँ पर गैर नृत्य की धूम मची रहती है मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है दयाबाई और सहजोबाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद की कृति है? तो ये राधा कृष्ण है निहाल चंद की कृति, जो कि किशनगढ़ शैली के एक चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रकार के वनों का पाया जाता है? तो धोंक वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, औगन्या आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाने वाला आभूषण है? तो ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है औगन्या आभूषण। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण और पत्रकारिता के स्तंभ कहे जाने वाले पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म स्थान किस जिले में हुआ था? तो ये झुंझुनू जिले में जन्म हुआ था झाबरमल शर्मा का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जंबेश्वर जी का मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये आपके नोखा स्थान पर लगता है जंबेश्वर जी का मेला। और नोखा कहाँ स्थित है? तो नोखा आपका बीकानेर जिले में स्थित है।